सुनिए, अरे सबसे पहले ठाकुरदास भार्गव ने बताया कि जो है ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वह विधान की आत्मा, वह विधान की क्या है, कुंजी है। यानी कि आत्मा की संज्ञा बोले या चाहे महत्वपूर्ण भाग बोले संविधान का प्रस्तावना को किसने कहा, तो क्या नाम आएगा, ठाकुरदास भार्गव। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि संविधान की आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को दिया और कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं N.A. पालकीवाल। N.A. पालकीवाल ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का क्या है, परिचय पत्र है। यानी कि संविधान के परिचय पत्र की संज्ञा किसने दी है, N.A. पालकीवाल ने। संविधान का परिचय पत्र, संविधान की आत्मा हो गया। संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव, संविधान का परिचय पत्र कौन कहा, N.A. पालकीवाल। ठीक है, N.A. पालकीवाल। उसके बाद से डॉक्टर के मुंशी ने प्रस्तावना को क्या कहा, संविधान की राजनीतिक कुंडली। संविधान की राजनीतिक कुंडली यानी कि संविधान की राजनीतिक कुंडली K.M. मुंशी। संविधान की राजनीतिक कुंडली K.M. मुंशी। उसके बाद से सर अर्नेस्ट बार्कर, इनके अनुसार प्रस्तावना संविधान की क्या है, कुंजी नोट है। अब देखिए संविधान की कुंजी नोट है और यहाँ पे क्या कहा गया था, संविधान की राजनीतिक कुंडली, ये राजनीतिक कुंडली है और ये क्या है, कुंजी नोट है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, कुंजी, केवल कुंजी आ रहा है तो कौन होंगे, ठाकुरदास भार्गव, और कुंजी नोट आएगा तो सर अर्नेस्ट बार्कर। कौन है, सर अर्नेस्ट बार्कर, सर अर्नेस्ट बार्कर, सर अर्नेस्ट बार्कर। और उसके बाद से हिदायतुल्लाह, कौन, हिदायतुल्लाह। हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था, संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा, यानी कि संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा किसने दिया है, हिदायतुल्लाह ने। संविधान के मूल आत्मा की संज्ञा किसने दिया, हिदायतुल्लाह ने। अब चलिए एक एक चीज फिर से इसको रिवीजन करते हैं, रिकॉल करते हैं। ठीक है, सब लोग लिख लिया है ना, हाँ ठीक। अब देखिए, अगर हम पूछे ठाकुरदास भार्गव के अनुसार संविधान की आत्मा और कुंजी की संज्ञा ठाकुरदास भार्गव। संविधान की आत्मा या कुंजी किसने कहा था, ठाकुरदास भार्गव। दूसरा नंबर N.A. पालकीवाल, N.A. पालकीवाल, इन्होंने संविधान का परिचय पत्र कहा था। ये कहे थे संविधान का परिचय पत्र, N.A. पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा, किसको, प्रस्तावना को। उसके बाद से आपके आते हैं K.M. मुंशी। K.M. मुंशी ने जो है प्रस्तावना को क्या कहा था, संविधान की राजनीतिक कुंडली, यानी कि संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा किसने दिया था, K.M. मुंशी ने। संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा किसने दिया था, K.M. मुंशी ने। उसके बाद से आपके आते हैं अर्नेस्ट बार्कर। कौन, अर्नेस्ट बार्कर, इन्होंने कुंजी नोट की संज्ञा दी थी। किसकी दी थी, कुंजी नोट की संज्ञा दी थी प्रस्तावना को। उसके बाद से आते हैं आपके हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो हिदायतुल्लाह ने क्या कहा था, मूल आत्मा, यानी संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा जो है मोहम्मद आपके हिदायतुल्लाह ने दिया था। इतना चीजें क्लियर हो गई। एक बार फिर से शुरू से रिकॉल करते हैं। हमने कहा पहला चीज कि प्रस्तावना जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पूरे संविधान का, दर्शन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इस प्रस्तावना में जो है आपका कितने बार संशोधन हुआ था, एक बार संशोधन हुआ। कितनी बार, एक बार संशोधन हुआ था। ठीक है, और इससे 3 नए शब्द जोड़े गए थे। पहला समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और उसके बाद से अखंडता। यानी कि प्रस्तावना में केवल कितने बार संशोधन किया गया, एक बार। कितने शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए और तीनों शब्द आपके यहाँ पे है। और किस संशोधन द्वारा, 42वां संविधान संशोधन, कब, 1976 के द्वारा। ठीक है, 1976, 1900 नहीं 76 है, 76 बार बोल रहे हैं आप, 67 कर रहे हैं। हाँ कौन, हाँ तो वो अधिका बोल रही है, पीटेबो करेगी अब। 1976 था ना, हाँ 1976 था। अब इसी प्रस्तावना को जो है तुम बताना, इसी प्रस्तावना को जो है किसने पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब पेश किया था, 22 जनवरी नहीं, बैठक कौन थी, बैठक बताओ। 13 दिसंबर 1946, सभी को पता है। 13 दिसंबर 1946 को ये हुआ था। कौन सा बैठक था, 5वां। कौन सा बैठक था, 5वां बैठक था, 5वीं। ऐसे तो लोग कहते हैं तीसरी है, लेकिन तीसरी नहीं थी, कौन सी थी आपकी, 5वीं।
क्योंकि पहला 9, दूसरा 10, तीसरा 11, चौथा 12 और पांचवा 13, यानी कि 5वीं बैठक में जो है 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, जो है प्रस्तावना लाया गया था। लेकिन लागू कब से हुआ था जी? लागू कब से हुआ? 22 जनवरी 1947 को ये लागू हुआ आपका, यानी कि इसको स्वीकृति मिल गई थी इस दिन, समझ रहे हो ना? हाँ, इस दिन अपनाया गया था, स्वीकृति मिली थी। तो 22 जनवरी 1947 को लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 से, सबसे बाद में लागू हुआ था ना, 26 नवंबर 1949 से, यानी कि जब संविधान आपका 26 नवंबर 1949 जब संविधान बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया। अरे 24 जनवरी 1950 को तो भारत के राष्ट्रपति आपके बने थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और फिर 2 दिन बाद शपथ लिया। तब से उस दिन से गणतंत्र दिवस हमने क्या करने लगे, मनाने लगे, यही था ना। फिर 24 जनवरी 1950 को जो है आपका राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान को स्वीकृति भी मिली थी ना। हाँ जी, हाँ, उसी दिन दूसरा दिन है क्या? राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत का बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, थोड़ा तेज बोलोगा आगे। अब देखिए, अब इसके बाद से फिर से बात करें, बताइए ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा? संविधान की आत्मा क्या कहा इसने? अच्छा, 22 जुलाई राष्ट्रगान बोल रहे हैं ना हम, राष्ट्रध्वज बोल रहे थे, नहीं राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कह रहे हैं। राष्ट्रध्वज तो आपका उस दिन हुआ था 22 जुलाई 1947 को। हाँ, यही डेट था सेम इसका, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाता है, हम बोल देते हैं। हमको लग रहा है कि एकदम वही बोल रहे हैं ना। ठीक है, हम हमारा भी नहीं है। देखिए, ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था प्रस्तावना को? संविधान की आत्मा। भाई टोपी इसमें है ना जी? हाँ, चलिए सुनिए फिर से एक बार, थोड़ा देखो यहाँ पे। ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी इन्होंने कहा था ना। हाँ, और उसके बाद से दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? एन पालकीवाल। इन्होंने संविधान का क्या कहा था? परिचय पत्र, यानी कि परिचय पत्र की संज्ञा किसने दिया था? एन पालकीवाल ने। संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? एन पालकीवाल ने। एन पालकीवाल के बाद से आते हैं के एम मुंशी ने क्या था? राजनीतिक कुंडली। और उसके बाद से अर्नेस्ट बारकर आते हैं ना। अर्नेस्ट बारकर, इन्होंने क्या कहा था? संविधान की कुंजी नोट। क्या कहा था? कुंजी नोट। उसके बाद से आगे हिदायतुल्लाह आते हैं ना। हिदायतुल्लाह, इन्होंने क्या कहा था? हाँ, मूल आत्मा की संज्ञा इन्होंने दी थी। याद हो गया पूरा सब? ये पूरा प्रस्तावना का जितना आज बारे में लिखा है सब यहाँ पे खत्म। बंद करिए उसे। तो अमेरिका के संविधान के समान भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना को क्या किया? शामिल किया। यानी कि पहले पृष्ठ पे अमेरिका का जो संविधान था ना, उसको जो है पहले ही पृष्ठ पे उसको क्या कर दिया गया था? छाप दिया गया था। उसी तरह से जो है भारत के लोगों ने भी क्या किया? प्रस्तावना को सबसे पहले ही पृष्ठ पर रखा। और कभी भी संविधान की शुरुआत होती है ना, जो किताब आती है एनसीईआरटी बुक, उसमें सबसे पहले लिखा रहता है आपका प्रस्तावना, लिखा रहता है ना, ताकि हर एक भारत के नागरिक को ये क्या हो जाए? याद हो जाए, और इसका एक एक शब्द का अर्थ जो है अच्छे से क्या हो? पता हो जाए, ताकि वो जान पाए कि वास्तव में हमारा संविधान जो है ना क्या बताता है, क्या हमें देता है, ठीक है, उसके बारे में। तो वही बोल रहा है। तो यहाँ हो गया। उसके बाद से जिसकी भाषा शैली, ये महत्वपूर्ण है, जिसकी भाषा शैली कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये ध्यान रखिएगा, जिसकी भाषा शैली जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है।
तो ध्यान रखिए, ऑस्ट्रेलिया के भाषा शैली जब भी पूछा जाएगा तो क्या है जवाब आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से प्रस्तावना संविधान का क्या है जी, दर्शन है, संविधान का दर्शन है। और इसमें संविधान के उद्देश्य और प्रयोजनों को स्पष्ट किया गया है। इसमें तो कुछ उतना बात नहीं है आपका। यहाँ पे देखिए, प्रस्तावना में अभी तक केवल कितनी बार, एक बार क्या हुआ है, संशोधन। तो ये महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना जो है आपका, प्रस्तावना में केवल एक ही बार क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। और ये संशोधन कब किया गया था, तो ये भी डेट याद रखना है, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। कितने, 3, ध्यान रखिएगा। एक है समाजवादी, क्या है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 नए शब्द जो है इसमें क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं। और ये पहला संविधान संशोधन है, पहली बार, ठीक है। यानी प्रस्तावना में केवल कितनी बार संशोधन हुआ है, एक बार, तब से लेकर अब तक। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था ना, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो अब से लेकर, तब से लेकर अब तक जो है ना, केवल प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है, एक बार। और 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। और कौन सा संशोधन था, 42वां संविधान। कौन सा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इतना पॉइंट क्लियर है, ठीक है। मिटा दे, याद तो हो गया होगा, देखिए याद हो जाना चाहिए, हो भी गया होगा, देख लीजिए। तो हमने कहा कि जो है अमेरिका की तरह, यानी कि अमेरिका के संविधान की तरह पहले पृष्ठ पे किसका संविधान, भारत का, प्रस्तावना को, हाँ छपा गया, ठीक है, प्रस्तावना को। और प्रस्तावना की जो भाषा शैली है वो कहाँ से, आपके ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ, एक बार। कितने शब्द जोड़े गए, 3। कौन सा, हाँ, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। 3 शब्द जो है आपके क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं, ठीक है, याद हो गया। अब देखिए, इसके आगे कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान की आत्मा है। कुछ लोग कहते हैं कि प्रस्तावना जो है संविधान की कुंजी है। कुछ लोग कहते हैं कि कुंजी और नोट दोनों है आपका, समझ रहे हैं ना। तो इनके बारे में एक एक पॉइंट करके थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है लिखिएगा अगला पॉइंट करके, उसमें लिखिएगा पहला नंबर, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार, ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग, सबसे महत्वपूर्ण भाग या अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है, लिख लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण अंग है, ए लली साइलेंट रहो, अंग है। वह विधान की आत्मा है। वह विधान की आत्मा है, यानी कि आत्मा की संज्ञा भी इन्होंने ही दिया था। वह विधान की आत्मा है। वह विधान की कुंजी है। वह विधान की कुंजी है। वह विधान की कुंजी है। तो सीधा सीधा देखा जाए ना, तो यहाँ पे जो है आत्मा की संज्ञा और उसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण अंग किसने माना था? ठाकुरदास भार्गव नहीं माना था। ठीक है, संविधान की आत्मा किसने कहा? तो सीधा जवाब होगा ठाकुरदास भार्गव। ठीक है, उसके बाद से दूसरे नंबर पे आते हैं N.A. पालकीवाल। N.A. हाँ पालकीवाल। N.A. पालकीवाल। ठीक है,
पालकीवाल ने संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है। क्या कहा है इन्होंने? परिचय पत्र कहा। संविधान का परिचय पत्र कहा है N. A. पालकीवाल ने। संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र कहा है, यानी कि संविधान का परिचय पत्र लिख सकते हैं आप। संविधान का लिख लीजिएगा, संविधान का परिचय पत्र कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट संविधान का परिचय पत्र कहा है। उसके बाद से अगले आते हैं डॉक्टर के एम मुंशी। क्या थे जी ये? डॉक्टर के एम मुंशी क्या थे? के एम, हाँ, एकमात्र कांग्रेस के सदस्य जो प्रारूप समिति के में शामिल सदस्य थे ना आपके। हाँ, डॉक्टर के एम मुंशी। डॉक्टर के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, इन्होंने बोला है संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली, संविधान की राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है, की संज्ञा दी है, राजनीतिक कुंडली की संज्ञा दी है। तो डॉक्टर के एम मुंशी, सर अर्नेस्ट बारकर के अनुसार, सर अर्नेस्ट बारकर के अनुसार, सर अर्नेस्ट बारकर के अनुसार प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। प्रस्तावना संविधान का कुंजी, संविधान का कुंजी नोट है। इन्होंने ये कहा था कुंजी नोट है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। उसके बाद से न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा दी है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने जो है प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा की संज्ञा दी है।